जी अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है आप सबका? ठीक ठाक है। तो आज जो है वो जिस मौजू पे हमने जो है वो गुफ्तगू करनी है वो बहुत अहम मौजू है कि जिसमें अब स्टूडेंट जो हैं वो आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली जो है वो बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अब्रॉड जा रहे हैं, लोग वैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि उनको पता नहीं होता कि आपने उनके लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन से ऐसे काम हैं, ऑब्वियसली अच्छे काम हैं, वो कैसे करने हैं, क्या करना है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये वीडियो जो है वो ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप ट्रैवल अभी नहीं करना चाहते तो काइंडली अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आप जो है वो इसी टाइम को प्रोडक्टिव बनाते हुए कोई और काम कर लें। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं दैन डेफिनेटली आप जो है इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। डेफिनेटली इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ताकि आपको ट्रैवलिंग के दौरान और आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिपार्चर आपको कोई भी मुश्किल जो है वो पेश ना आए। ओके, अगर हम स्टार्ट करते हैं कोरोना से कि कोविड है, आपको पता है डेफिनेटली, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, आप जो है आपके पास कोविड आपकी क्या कहते हैं उसको, कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको वैक्सीन भी लगी है, उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट भी होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास कोविड किट भी होनी चाहिए। अगर आप का जो है वो टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, आपका ड्यूरेशन डोज़ का, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने 2 दिन की जो किट है वो बुक करनी है, और उसके अलावा अगर आपका नॉर्मल रूटीन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो है वो एक कोविड किट बुक करनी है। इसके अलावा जो है वो ज़रूरी हदायत वो ओवरऑल पैसेंजर्स के लिए हैं कि आपने जो है वो कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें कि अब सम टाइम ऐसा होता है कि पाकिस्तान में यूजुअली अगर आप पाकिस्तान से, वैसे भी अगर पाकिस्तान आ रहे हैं या पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको आपके रिलेटिव्स कॉन्टैक्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारा कुछ लगेज है वो आप अपने साथ ले जाएं। तो आपने क्या करना है, आपने उसमें अपनी ये चीज़ यूजुअली ये होता है, हम आम तौर पे समझते हैं कि किसी की चीज़ अगर कोई किसी के लिए भेज रहा है तो हम उसको ओपन नहीं करके देखते, ताकि उसमें ये है कि हमें पता होता है कि उसकी पर्सनल चीज़ है और ये है कि ये एथिक्स के अगेंस्ट है। लेकिन अगर आपने जो अपनी एथिक्स की लिस्ट बनाई है, इस टाइम आपने क्या करना है, आपने उसके अगेंस्ट जानते हुए वो सारी चीज़ें खोलनी हैं और उसको आपने थोरली चेक करना है कि इसमें कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ योर चेकिंग आपको परेशान कर सकती है, कोई ऐसी मेडिसिन स्पेसिफ़िकली और कोई ऐसी चीज़। ठीक है, तो वो आपने ये मेक श्योर करना है। वो आप रिस्ट्रिक्शंस पढ़ भी सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेके ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो लगेज जो है वो इन सारी चीज़ों से जो है वो फ्री हो, ताकि आपको कोई वहाँ पे मसला ना। सम टाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, आप कोई लोग आते हैं आपसे पूछते हैं कि आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड है, जो रिकमेंडेड आपके पास आपका जो वेट है उससे अगर कम है तो काइंडली हमारा जो ओवर वेट हो रहे हैं, हमारा जो है लगेज आप अपने सामान में कैरी कर लें। तो आपने ये भी जो है वो नहीं करना, क्योंकि सम टाइम उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपके लिए फिर वहाँ पे मसले मसाइल जो हैं उसकी वजह से जन्म लें। तो आपने ये काम नहीं करना। ओके जी, इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने कोविड अपना जो है वो अपना ट्रैवलिंग से पहले आपने क्या करना है, अपना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो है वो फिल करना है। उसके अलावा क्या है, आपके पास जो आपने टीबी टेस्ट करवाया, टीबी टेस्ट, उसके आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉफ्ट में या हार्ड में, वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो आपके पास जो मैंने दूसरे इससे पहले जो मेंशन किए सर्टिफिकेट्स, ठीक है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपका कैश लेटर, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास कैश लेटर भी होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि आप स्टूडेंट हैं और आपका पर्पस क्या है ट्रैवलिंग का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके असेसिबल होने चाहिए आपके पास। आप अपने सेल फ़ोन में कर लें, आप उसके प्रिंट करना चाहते हैं, इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल विद द प्रिंट्स, तो आप जो है उनको हार्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर हम प्री फ्लाइट की बात करते हैं तो आपने क्या करना है कि अपनी फ़्लाइट मतलब उससे डिपार्चर से पहले आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि आपके पास जो है वो आपकी टिकट डेफिनेटली होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए आपका। उसके बाद आपके पास ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उसके अलावा जो है आपके पास किट होनी चाहिए, ठीक है,
तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा आपने जो है वो 48 आवर्स अर्लियर आपने लोकेटेड अपना फॉर्म जो है वो फिल आउट करना है, ताकि आपको कोई भी वहाँ पे मसले मसाइल ना हो। उसके अलावा आपके पास बोर्डिंग पास, अगर आप इनसाइड दैट पर्टिकुलर एरिया हैं तो आपने क्या करना है कि आपने आपके पास बोर्डिंग पास आपके हैंड में होना चाहिए। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो एक छोटा सा बैग जिसको आप हैंड और यू कैन कैरी ऑन योर शोल्डर, तो आप वो ले लें ताकि वो आपके पास एक्सेसिबल हो और आप फ़ौरन जो है इन सारी चीज़ों को टाइमली कर सकें और आपके पास ये सारी चीज़ें आपके पास हों, ताकि ये कि कोई डॉक्यूमेंट्स है भी इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का आपने डेफिनेटली ख़ास ख्याल रखना है। जी, तो नेक्स्ट अगर आपने जो है वो आपने क्या करना है, डेफिनेटली वहाँ पे आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे, आपको साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे कि आपने प्रोसेस सारा कंप्लीट करना है। पहले आपने चेक इन काउंटर पे जाना है, वहाँ पे आपने अपनी जो है पासपोर्ट टिकट्स वगैरह आपने चेकआउट करवा के आपने लगेज वगैरह जो है अपना करवा लेना है। और इसमें जो लगेज है वो आपका मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपका जो है वो 2 और 3 kg जो है वो आपका रिकमेंडेड जो है वो उससे कम होना चाहिए, ताकि आपको फिर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे मसले मसाइल ना आए। उसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है कि आपको आप अगर डिपेंडेंट केस हैं, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा में, स्टडी वीज़ा में आप डिपेंडेंट केस हैं, दैन आपके पास जो प्राइमरी एप्लीकेंट हैं उनका पासपोर्ट, उनका पर्पस वो क्या कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर उनके अलावा ट्रैवल कर रहे हैं दैन डेफिनेटली आपके पास सारी चीज़ें उनके रिलेटेड, उनका वीज़ा, उनके रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, स्टडी कर रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है उनकी होनी चाहिए, ताकि आपको अपने डिपेंडेंट का पता हो, अपने प्राइमरी एप्लीकेंट का पता हो कि उसके पास उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो क्या कर रहे हैं और वहाँ पे यूके में इस टाइम वो कौन से सिटी में है। और उसके बाद आप जो जनरल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट नो अबाउट योर यूनिवर्सिटी, कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, आपकी क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है। तो डेफिनेटली यू हैव टू टेल देम कि आप जो है वो स्टडी पर्पज़ के लिए जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। जिसके बाद आप जो है वो इमिग्रेशन काउंटर पे चले जाएंगे, वहाँ पे आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करवा के आप सिक्योरिटी चेक होगा। उसके बाद जब डेफिनेटली अल्लाह खैर करे आपका सिक्योरिटी चेक जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए, दैन डेफिनेटली यू आर रेडी टू ट्रैवल एंड यू कैन रेडी टू टेक योर फ़्लाइट। तो आप उसके बाद अपनी फ़्लाइट लें और उसके बाद उसके बाद जो है फिर आप अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि आपने उसके वहाँ पे अराइवल के बाद, ठीक है, पहुँच के मतलब ये है तो आपके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो जब जो आप वहाँ पर लैंड करेंगे, ठीक है, अगर आपको लैंडिंग फॉर्म या कार्ड जो आपको अगर प्रोवाइड कर दिया गया है तो आप उसको फिल आउट करें और उसको इमिग्रेशन जो है काउंटर है वहाँ पे सबमिट करवा दें। अगर आपको नहीं मिला तो वहाँ पे आप एयरपोर्ट से भी वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अब आप उसको लैंडिंग कार्ड को फिल आउट करें, उसके बाद जो है आप उसको इमिग्रेशन काउंटर पे जो है वो सबमिट करवा दें। ये आपका फ़र्स्ट काम है जो आप वहाँ जाके लैंड करके आप करेंगे। जी, इसके बाद जो है वो आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे और इसके बाद इमिग्रेशन काउंटर पे आपको डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 2 क्यूज़ होंगी, 2 लाइनें लगनी होंगी। तो उसमें 2 लाइन्स कौन सी हैं, एक होगा कि यूके पासपोर्ट होल्डर्स या EU पासपोर्ट होल्डर्स, और उसके बाद जो है वो अदर पासपोर्ट होल्डर्स, एंड डेफिनेटली यू कैन गो टू द अदर पासपोर्ट होल्डर्स। उसके बाद अगर उस साइट पे आप अगर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो उसमें भी आपको 2 लाइन्स जो हैं वहाँ पे मिलेंगी, जिसमें एक तो है वो लोग जिनके पास ई पासपोर्ट है एंड दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद देयर सिस्टम। दूसरे वो लोग होंगे जो स्टैंडर्ड पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं, दैन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द स्टैंडर्ड वन, क्योंकि जो आप लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड ट्रैवल कर रहे हैं पासपोर्ट पे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम कैलकुलेटेड टाइम की बात करेंगे, आपको इमिग्रेशन काउंटर पे कितना टाइम लग सकता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 आवर तक आपको लग सकता है इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि मल्टीपल फ़्लाइट्स होती हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचने में, सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाने में आपको टाइम लग जाता है। उसके बाद अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपने डेफिनेटली इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने उसका टाइम फ्रेम क्या है नेक्स्ट फ़्लाइट का। तो आपने उस फ़्लाइट को मद्देनज़र रखते हुए अपने कोई भी, अगर आपने कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉस्क में जाके या इस तरह रेस्ट रूम्स में जाके लेट जाते हैं, तो उनकी फ़्लाइट वगैरह मिस हो जाती हैं। तो आपने काइंडली इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप अपना जो आपका टाइम है वो आप उस टाइमली नेक्स्ट फ़्लाइट जो है उसको ले सकें। ओके,
इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलते हुए आपने क्या चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप उनसे कॉन्फिडेंटली बात करनी है कि आप जो है वो आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑन अ लीगल वे। तो आपके पास कॉन्फिडेंस डेफिनेटली होना चाहिए, आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर करें उसके क्वेश्चंस को। उसके बाद आपके पास वो सारी चीज़ें जो मैंने पहले रिपीट की हैं, कैश आपके पास होना चाहिए, आपके पासपोर्ट होना चाहिए, बोर्डिंग कार्ड होना चाहिए, और उसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डिपेंडेंट केस हैं तो आपको आपके प्राइमरी एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि ये है कि आप इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखा सकें और आप वहाँ से टाइमली फ्री हो सकें। जी, इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो जनरल आपसे क्वेश्चंस करते हैं वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आपका नाम पूछ लेते हैं, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी पूछ सकते हैं, आपका एरिया पूछ सकते हैं, आपके कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। दैन डेफिनेटली आपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए होते हैं। उसके बाद आपने अपने ऑफ़र लेटर के साथ अटैच रहते हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट नो। अगर आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई है दैन डेफिनेटली यू कैन चेक, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि आपको होनी नहीं चाहिए। दैन डेफिनेटली यू मस्ट नो अबाउट योर कोर्स एज वेल। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना कोर्स, यूनिवर्सिटी और अपने इसके रिलेटेड चीज़ों का पता हो। जिसके बाद इमिग्रेशन वाले जो हैं वो आपको स्टैम्प कर देंगे आपका पासपोर्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जो है वो कस्टम जो काउंटर है वहाँ पे जाएंगे। वो क्या करेंगे कि आपके बैग्स जो हैं, बल्कि उससे पहले जो है वो आपको डेफिनेटली बैग्स कलेक्ट करने हैं। आप उसको क्या करेंगे, एक ट्रॉली लें और उसमें अपने बैग्स जो हैं विद कंफर्मेशन ऑफ योर आइडेंटिटी आप जो है उनको वहाँ से कलेक्ट करें, उसको ट्रॉली में रखें और कस्टम काउंटर पे आ जाएं। और वहाँ पे वो लोग क्या हैं, वो आपका डेफिनेटली लगेज चेक करेंगे कि इसमें कोई इनअप्रोप्रिएट और इलीगल चीज़ तो नहीं है। तो वो आपने पहले ही मेक श्योर कर लिया बिफोर योर अराइवल कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दैन यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको वहाँ पे मसला मसाइल हो। तो आपने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करना। जो उसके बाद जो है वो आप कि अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है दैन डेफिनेटली यू मस्ट नो कि आपकी फ़्लाइट जो है वो कौन से टर्मिनल से है। इफ़ यू आर ऑन टर्मिनल 4 दैन एंड योर फ्लाइट इज़ फ्रॉम टर्मिनल 2 दैन यू हैव टू ट्रैवल देयर एज सून एज पॉसिबल और एज अर्ली एज पॉसिबल, कि आप जो है उसको टाइमली वहाँ पर पहुँच जाएँ, ताकि ये कि आपकी फ़्लाइट वगैरह मिस ना हो और आप जो है वो स्मूथली विदाउट एनी प्रॉब्लम आप जो है वो ट्रैवल कर सकें। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप कौन से काउंटर पे हैं, कौन से टर्मिनल पे हैं, और आपकी फ़्लाइट जो है वो नेक्स्ट फ़्लाइट जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, इफ़ यू हैव कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि वो आपका कौन सी टर्मिनल से है। तो आपने ये करना है कि टाइम से पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। जी, उसके लिए क्या होता है कि आपको वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए टर्मिनल पर तो आपके पास समटाइम ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, तो आपको बसेस होती हैं, तो आप जो है वहाँ से बस वगैरह भी ले सकते हैं, वहाँ से ट्रैवल भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ से हेल्पिंग डेस्क से मदद ले सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली हर वे में हेल्प आउट करते हैं। तो आपने जो है हेजिटेट फील नहीं करना, हेजिटेशन में अपनी फ़्लाइट मिस नहीं करनी, आपने फ़ौरन हेल्पिंग काउंटर पे जाना है और वहाँ से जाके कंफर्म कर लेना है कि मुझे टर्मिनल 4 पे जाना है या मुझे टर्मिनल 2 पे जाना है। तो उसके लिए मैं कौन सा वे या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करूँ। अगर आप जो है वहाँ पे पहुँच जाएँ अपनी डेस्टिनेशन पे, तो आपने फिर सक्सेसफुली जो है वो ये सारी चीज़ें कर ली, तो नाउ यू आर फ्री टू मूव एंड फ्री टू excel in every field of life. So you have a chance to prosper in your career as well. So आप जो है फ्री हैं, आप जो है वो अपना ज़िंदगी भी इंजॉय करें और साथ में जो है अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर फ्लाइट्स। हैव अ गुड travel and have a good life.